Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay students, now this is your social science class and today we will read Social and Political Life volume 2 class 7 chapter number 3 as you can see, and the chapter number 3 is how the state government works. Okay, and students, this is video 1 of this chapter. All right, so student, let's see what's this chapter, how the state government work. ओके तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट राज्य शासन, ओके स्टेट गवर्नमेंट राज्य शासन या राज्य सरकार, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे राज्य सरकार या राज्य शासन काम करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Last year, we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state, and national. Alright, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the Legislative Assembly, MLA, and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. Okay, so how the state government works, कैसे राज्य शासन या राज्य सरकार काम करती है। ओके, तो देखिए, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स: लोकल, स्टेट, नेशनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 6 में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल में कि कैसे जो सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं, जिसमें राज्य स्तर, स्थानीय स्तर और केंद्र स्तर है। ओके, लोकल, स्टेट एंड सेंटर। ऑलराइट, और हमने क्लास 6 में, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था कि लोकल गवर्नमेंट के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस बुक में हम, इस सिलेबस में हम सबसे पहले स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट के कार्य देखेंगे कि स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है। ओके, और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उसका शासन किस तरह होता है, और विधानसभा सदस्यों और मंत्री जितने भी हैं उनका क्या कार्य होता है, उनकी क्या भूमिका है, और जो जनता है, लोकतंत्र में जो जनता है वो गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को, अपने विचारों को कैसे रख सकते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, सो लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट द गवर्नमेंट works at 3 levels: local, स्थानीय, स्टेट, राज्य एंड नेशनल, केंद्र। ओके, पिछले वर्ष हमने सरकार के या शासन के 3 स्तरों पर काम करना कैसे करता है वो हमने देखा था। ठीक है, हमने पढ़ा था, और वे सरकार के या शासन के 3 स्तर कौन से थे? एक लोकल था, एक स्टेट था और नेशनल था। हमने लोकल के बारे में डिटेल में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। ओके, तो लोकल मीन्स स्थानीय, स्टेट मीन्स राज्य और नेशनल मीन्स केंद्र। ओके, सो एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। ओके, और कुछ विस्तार के साथ, कुछ डिटेल के साथ हमने लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में हमने क्लास 6 में जाना भी था। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस अध्याय में, इस पाठ में हम शासन के राज्य स्तर के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मीन्स कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। ओके, एंड हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव मीन्स कनेक्टिंग विद द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज। ओके, कनेक्टेड विद द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज मीन्स स्टूडेंट्स की विधि निर्माण से संबंधित जो होता है उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। ओके, तो
हम यह भी देखेंगे कि जो विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एंड मिनिस्टर। ओके, मीन्स कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं और जो मंत्री हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है राज्य शासन के स्तर पर। ओके, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, और कैसे लोग शासन के सामने अपने विचार रखते हैं, या फिर वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर हेल्थ का एक उदाहरण लेते हैं। ओके, हेल्थ के अकॉर्डिंग हम राज्य शासन के कार्यों के बारे में जानेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स, it's a very good example through the health. Okay, whose responsibility, किसकी जिम्मेदारी। Okay, so hey, look at this, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपस में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लुक एट दिस, ये न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि अरे यहाँ देखो, इट सेज, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, यह कहता है देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट। ओके, वाटर शॉर्टेज मीन्स पानी की कमी, हमारे राज्य में पानी की कमी है, एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और वहाँ जो लोग हैं वे सिक मीन्स बीमार हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वे आपस में फिर क्या बात करते हैं, वे देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। ओके, इन मैनी विलेजेस, बहुत से गांव में, तो वे फिर बात करते हैं, वे कहते हैं कि बहुत से गांव में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, बहुत से गांव में लोगों को गंदा पानी पीते हुए पाया गया है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, स्ट्रीम्स मीन्स क्या होता है, जो जल धाराएं, नदी नाले या जो तालाब होते हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स, तो वे कह रहे हैं कि जितने भी जल धाराएं हैं वे सूख गए हैं, धारे सूख गए हैं, एंड सो हैव टैंक्स, और तालाब भी सूख गए हैं। इन द वर्स्ट affected areas, villagers have been carrying water across great distances. Okay, in the worst affected area means कि worst affected areas बुरी तरह से, worst means बुरा, बहुत बुरा, बुरी तरह से प्रभावित जो इलाके हैं, वहाँ पर वे गांव के लोग, जो वहाँ के गांव के लोग हैं, वे काफ़ी दूर डिस्टेंस से, काफ़ी दूरी से पानी भरकर ला रहे हैं। तो ये आपस में बात करें कि हमारे राज्य में पानी की इतनी शॉर्टेज हो रही है। ओके, people at the district headquarter, HQ means headquarter, people at the district headquarter Patalpuram receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. Okay, तो ये फिर बात करते हैं, ये कहते हैं कि people at the district headquarter पातालपुरम, ठीक है, पातालपुरम में जो हेडक्वार्टर है, जो जिला मुख्यालय है, रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, वहाँ पर उसे सिर्फ 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। वहाँ के लोगों को पातालपुरम जो कि हेड क्वार्टर है, वहाँ पर लोगों को 3 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई दी जाती है, मीन्स उनको वीक में 2 दिन पानी मिलता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट, ओवरफ्लोइंग मीन्स बहुत अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। तो जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो यहाँ का जिला चिकित्सालय है, वह मरीजों से भरा पड़ा है। A large number of whom are children with acute diarrhea, और उनमें बड़ी संख्या में लोग, जो बच्चे हैं, जो मरीज हैं, उनमें बच्चे, पीड़ित बच्चे हैं जो कि हैजे के शिकार है, जिनको एक्यूट डायरिया हुआ है, हैजा हुआ है। और हैजा किससे होता है स्टूडेंट्स? का मेन रीज़न क्या होता है? दूषित पानी, ठीक है, जो पीने का पानी होता है वो प्रदूषित जो पानी यूज़ करते हैं उसकी वजह से डायरिया होता है। ओके,
Now next on the TV news, okay, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. तो वे फिर आपस में बात कर रहे हैं. वे कहते हैं कि ऑन द टीवी न्यूज़, टीवी के समाचार, जब टीवी में समाचार चल रहे थे, वे कह रहे थे कि 10 पीपल्स हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं. इज़ दैट पॉसिबल? क्या यह संभव है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई इससे मर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सचमुच इससे मर सकता है? तो दूसरी बात करती है, वे बोलती हु नोस, कौन जानता है, क्या पता. जस्ट होप आई डोंट गेट इट, मुझे तो यह पता है कि यह बीमारी कहीं हमें ना हो जाए. जस्ट होप, मैं तो यह होप कर रही हूँ, मैं तो यह सोच रही हूँ कि आई डोंट गेट इट, कि बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी. तो नेक्स्ट उसके बाद वे बोलती हैं माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. ओके, सी गेव one of her lectures this morning. So you have to be responsible for your health, Serene. हा हा हा. फिर वे आपस में बात करते हैं. वो कहते हैं कि मेरी मदर ने तो कहा है नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना, जिससे कि जो पानी की जो आइस बनी रहती है, तो ऐसी चीज़ों को मत पीना. सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर इन दिस मॉर्निंग. उन्होंने आज सुबह सुबह मुझे अपना एक भाषण सुना दिया. ओके, जैसे फ्रेंड्स आपस में बोलते हैं कि आज हमारी मदर ने तो इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनाया कि तो मार्केट में कोई भी पीने वाला चीज़ नहीं लेना. ओके, और वो बोलती कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, कि तुमको अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, सिरेन. ओके, और फिर वे हंसती हैं. ऑलराइट, फिर वहाँ पे उनको एक पुलिस वाली आंटी रोकती हैं और वे बोलती हैं स्टॉप, रुको. ओके, अचानक से वे उनको रोकती हैं. सडनली स्टॉप. This road is blocked due to the rally. They have घेराव the MLA's residence. तो वे कहते हैं, जो पुलिस में आंटी हैं, वे बोलती है कि this road is blocked, कि रैली के कारण, ब्लॉक मीन्स बंद. ओके, रैली के कारण यह सड़क बंद है. They have घेराव the MLA's residence. तो वे कहते हैं MLA मीन्स विधायक, की विधायक के घर का घेराव किया हुआ है. मीन्स उनके घर के चारों ओर लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग और अपनी शिकायतों को उनको बोल रहे हैं. तो वे कहती हैं कि रैली, वाई हैज़ बी डन समथिंग. तो वे कहती हैं कि क्या सच में, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या, एमएलए ने कुछ कर दिया है क्या, जो उनके घर का घेराव करके रैली निकाली जा रही है. तो वो आंटी बोलती हैं हा हा, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन. तो वे हंसते हुए कहती हैं कि ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया. ओके, now next, and we demand that the authorities take immediate action to bring the public situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. Okay, तो वे वहाँ पर वे सुनते हैं, तो वो MLA क्या कह रहे हैं, वे बोलते हैं कि and we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Okay, our MLA must take the responsibility for this. तो जो घेराव कर रहे हैं वो MLA को क्या कह रहे हैं, वे बोलते हैं कि और हम यह डिमांड करते हैं और हम यह मांग करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, इमीडिएट एक्शन लें, तुरंत नियंत्रण करें, तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं. ओके, तो वे क्या कहते हैं, हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं. अवर एमएलए, हमारे विधायक को मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. ओके, now next, what
What a loud voice he has. He must be a leader or something. Sir, I saw him on TV too. He is a member of the opposition. तो फिर वे आपस में फिर वे बात करती हैं, वे कहती हैं what a loud voice he has. इसकी आवाज़ कितनी ऊंची है, कितनी जोर की इनकी आवाज़ है. He must be a leader or something. इनको तो ये तो पक्का नेता होते होंगे. ओके, तो वे कहती कि देखो कितना अच्छा ये बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ कितनी तेज है, ये तो ज़रूर नेता होते होंगे. तो फिर दूसरी बोलती है चुप रहो, आई सॉ हिम ऑन टीवी टू. मैंने इनको टीवी में भी देखा है. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन. अपोजिशन मीन्स विरोधी दल के. ठीक है, जो एमएलए हैं उनकी विरोधी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या बोलते हैं, अपोजिशन लीडर. तो वे कहती है कि आई सॉ हिम ऑन टीवी टू. ये टीवी में मैंने इन्हें देखा है, ये विरोधी दल के हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज़ एन एमएलए. एमएलए कौन होता है या विधायक कौन होता है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि विधायक कौन होते हैं. ओके, आपने कई बार सुना होगा एमएलए के इलेक्शन चल रहे हैं, विधायक के इलेक्शन चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में ये विधायक है. तो हम इसी मैटर में हम चर्चा करेंगे कि हु इज़ एन एमएलए, कि विधायक कौन होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? Okay, तो in the above section, ऊपर दिए गए भाग में, जो ऊपर दिए गए भाग हैं उसमें you have read about some events in पातालपुरम. तुमने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा. Okay, now you may be familiar with some officials names such as collector, medical officer, etc. तो जितने भी स्टूडेंट्स पातालपुरम वाले इंसिडेंट्स में जो नाम आए, जैसे कलेक्टर का नाम आया, मेडिकल ऑफिसर का नाम आया आदि, तो ये आप सुने होंगे, आप इनसे परिचित होंगे. ठीक है, मीन्स कि पातालपुरम की कुछ घटनाओं में आपने शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी, ओके, फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, यानी जो जिलाधीश है, जो चिकित्सा अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर आदि, इनके नामों से आप परिचित भी होंगे, आपको इनके बारे में मालूम होगा. बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन क्या आपने एमएलए विधायक एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के बारे में सुना है. डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया. क्या आप अपने क्षेत्र के एमएलए विधायक को जानते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू. तो क्या आप जानते हैं कि जो आपके एरिया के विधायक हैं वे किस पार्टी के हैं, किस दल के हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य होता है. ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एमएलए कहा जाता है. एमएलए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है. दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस प्रकार से वे क्या हो जाते हैं, जो एमएलए होते हैं वे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक संक्षिप्त रूप है. ओके, and also from and ऑल्सो गवर्नमेंट. ठीक है, और ये क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, और यह क्या है, उनकी क्या है, सरकार है. ओके, और एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और उनकी सरकार को बनाते हैं. ऑलराइट, इन दिस वे वी से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. इन दिस वे, इस तरीके से
हम कह सकते हैं कि जो एमएलए होते हैं वे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। विधायक क्या होते हैं? लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों उस एरिया के लोगों के बारे में अपनी राय रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं शासन के सामने। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अभी नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू एमएलए क्या होता है, ठीक है। तो एमएलए जो है स्टूडेंट्स वे क्या है? विधानसभा के सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है। और एमएलए का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पब्लिक के द्वारा, यानी जनता के द्वारा किया जाता है। फिर ये क्या करते हैं? फिर जो ये एमएलए बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि विधायक जो हैं वे जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से अभी हम इस बात को स्पष्ट करते हैं। सो लेट्स सी। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. You can see here, okay. Look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the Legislative Assembly (MLA). You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. Okay, every state in India has a Legislative Assembly. भारत में प्रत्येक राज्य का क्या होता है? एक विधान सभा होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, भारत के हर राज्य में एक विधान सभा होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी। और प्रत्येक जो राज्य होता है वे किस में बटा रहता है? अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। किसे बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र को बोला जाता है। ओके, मीन्स द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेजिडेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इलेक्ट अ लेजिस्लेटर और एन ऑफिशियल्स, ठीक है। तो किसको बोला जाता है चुनाव क्षेत्र? किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी एरिया को, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इलेक्ट्स, और उनको उस जिले के जो रेजिडेंट्स होते हैं हु इलेक्ट्स अ लेजिस्लेटर और एन ऑफिशियल्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र हम कह सकते हैं। ओके, तो चलिए कम टू द पॉइंट। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रत्येक जो राज्य होता है वे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लुक एट द मैप बिलो। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो उदाहरण में हम देख सकते हैं ये क्या है? जो मैप दिया गया है, इस मैप में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है वे 68, वी कैन काउंट हियर, हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ओके, हिमाचल प्रदेश किस में बटा हुआ है? 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ओके, एंड from each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the Legislative Assembly (MLA). Okay, और जो स्टूडेंट्स हर जो निर्वाचन क्षेत्र है, प्रत्येक जो 68 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ से जनता अपना एक क्या चुनती है? लीडर चुनती है, अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी MLA यानी विधायक बन जाता है। ओके, यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। और स्टूडेंट्स ये तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, ठीक है। हर कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कोई आप का होता है, मीन्स कि अलग अलग
पार्टियों के नाम से वे क्या होते हैं, खड़े होते हैं। सो दीज MLAs देयरफॉर, इसलिए जो ये विधायक होते हैं बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ओके, now next, how do people who are MLAs become ministers or chief minister? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh had 68 MLA constituencies. Okay, so how do people who are MLAs become minister or chief minister? तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि जो लोग विधायक होते हैं, ठीक है, तो वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो लोग विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, MLA होते हैं, वे बाद में मिनिस्टर्स, मंत्री या फिर कोई मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है। तो जो अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वन मोर देन हाफ द नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी एन मेजोरिटी। ओके, तो राज्य में स्टूडेंट्स जिस राजनीतिक दल के विधायक जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, तो उस बहुमत के दल को, ठीक है, तो बहुमत में उस दल को क्या माना जाता है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष का माना जाता है। ओके, मीन्स मेजोरिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी प्राप्त हो जाती है। एंड द पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दल दैट हैज़ द मेजोरिटी, और वह राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत होता है, इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, तो वही क्या कहलाती है, सत्ता पक्ष कहलाती है। ठीक है, मीन्स कि राज्य में जिस दल को बहुमत मिल जाता है, जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलता है, उसको सत्ता पक्ष कहा जाता है, और जो उसके अन्य पार्टियां होती हैं, अन्य दल होते हैं, उनको अपोजिशन यानी विरोधी दल का सदस्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, उदाहरण के लिए जो हिमाचल प्रदेश के राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र, ओके, तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा में विधायकों के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा हम बता सकते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कैसे वे मंत्री बनते हैं, जो MLAs होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, हमने अभी बताया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, Results of the assembly elections in हिमाचल प्रदेश in 2017। ओके, अब हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शंस थे, जो विधानसभा चुनाव थे, उसके परिणामों को देखते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2017 के परिणाम, तो देखिए यहाँ पर कितनी पार्टीज़ हैं, तो उन पार्टीज़ में हम कैसे निकालेंगे कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने वोट मिले और किसको बहुमत मिला। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी, नंबर ऑफ MLAs इलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम राजनीतिक दल का नाम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वहाँ पर कितने MLA इलेक्टेड हुए उस क्षेत्र में। ओके, सो फर्स्ट वन, भारतीय जनता पार्टी BJP हमेशा, ठीक है, तो ये क्या है, लीड रोल में है, 45 नंबर्स
ऑफ MLA इलेक्टेड इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो 44 MLAs यहाँ पर इलेक्टेड हुए, ठीक है, बीजेपी के, कहाँ पे 68 में से 44 किसको मिले, बीजेपी को मिले। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को मिले 21 वोट। ओके, मींस कि 68 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 सीट्स मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क्सिस्ट को कितनी मिली, 1, ओनली 1 सीट मिली। एंड इंडिपेंडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, मीन्स कि निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट्स को हम क्या कहते हैं, निर्दलीय, जो किसी पार्टी के नहीं होते, जो सिंगल इंडिविजुअल इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो उसमें से 2 सीट उनको मिली। तो कुल योग कितना हो गया, देखिए 44 + 21 + 1 + 2 यानी 68। तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मीन्स 68 निर्वाचन क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बहुमत मिला स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर, किसको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला 44। एंड सेकेंड हाईएस्ट 21 मिले इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद इंडिपेंडेंस में 2 मिले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 मिला। तो हम कह सकते हैं कि किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली कौन बनेगा, बीजेपी की सत्ता यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें क्या मिल गई, मेजोरिटी मिल गई, बहुमत मिल गया, और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। और अन्य सब विधायक जो बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, निर्दलीय के हैं, तो ये सब क्या बन गए, विरोधी दल के बन गए। और उसमें से मुख्य विरोधी दल कौन हो गया, सेकेंड हाईएस्ट वोट जिसको मिले, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, तो जो विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां होती हैं, उनमें निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीते, लेकिन वे क्या हो गए, हार गए। ठीक है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं रही। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। यहाँ पर इतने विधायक बने, इस दल के इतने बने। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि विधानसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 68 है, तो बहुमत किसको मिला, 44, यानी बीजेपी को मिला। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। Candidates from various political parties, okay, candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assemblies is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. So candidate from various political parties, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव क्या किया, जीता। ओके, एंड बिकम MLAs, ठीक है, और क्या बन गए, विधायक बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, और जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है, 68 है, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने वाले, ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34, ठीक है, 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, तभी जाके उनको शासन सत्ता उनको मिलेगी। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 MLAs हैड द मेजोरिटी। तो जैसे कि हमने देखा बीजेपी को कितने मिले, 44 मिले, मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक, 44 विधायक होने के कारण उन्हें क्या मिल गई, मेजोरिटी मिल गई। ओके, उनको क्या मिल गई, उन्होंने क्या प्राप्त कर ली, मेजोरिटी प्राप्त कर ली। हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, और जहाँ मेजोरिटी मिल गई तो वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। ओके, ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और बाकी लोग MLA, जो बाकी MLAs थे, ठीक है, जैसे 21 नेशनल कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो जो बाकी MLAs थे वे क्या बन गए, वे विरोधी दल के बन गए, विरोधी दल के सदस्य बन गए। ओके, ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन। इन दिस केस, इस मामले में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वॉज अ मेजर अपोजिशन पार्टी, उसको सेकेंड हाईएस्ट मिले थे ना वोट, तो वो सबसे बड़ी विरोधी बन गई 21 वोट लेकर। ठीक है, एंड देन
सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया बीजेपी के बाद उसको सबसे ज़्यादा उसके पास MLA थे, ठीक है। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अमंग द ऑपोजिशन, ठीक है, मीन्स कि विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी, अदर पार्टीज भी थी, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कौन थे उसमें? कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव तो जीते लेकिन हार गए। ओके, now next, after the elections the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case the BJP MLAs chose Sri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the elections, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. Okay, after the elections, चुनाव के बाद the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. तो चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक थे, ठीक है, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनाता है, ठीक है। जो सत्ताधारी के सदस्य कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के। तो जो आफ्टर द जब इलेक्शन हो गया, भारतीय जनता पार्टी को जब बहुमत मिल गया, तो वहाँ के जो MLAs थे, जितने भी विधायक थे उस सत्ताधारी पार्टी के, वे अपने नेता को चुनते हैं, फिर जो कि क्या बनता है? मुख्यमंत्री उस राज्य का बनता है। इन दिस केस, इस मामले में 2017 की हम बात कर रहे हैं, द BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। तो बीजेपी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे क्या बन गए? ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वे मुख्यमंत्री बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स, और जो मुख्यमंत्री होते हैं फिर वह बीजेपी के अन्य सदस्यों को क्या बनाते हैं? मंत्री बनाते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस, और चुनाव के बाद, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और आफ्टर द इलेक्शन, और चुनाव के बाद क्या होता है? जो गवर्नर होते, जो राज्य के गवर्नर मीन्स जो राज्यपाल होते हैं, वे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर सारा दायित्व किसके पास आ जाता है? राज्य के राज्यपाल के पास आ जाता है, जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ऑलराइट, the chief minister and other ministers, okay, have the responsibility of running various government departments of ministries. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities. One as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. So students, the chief minister जो मुख्यमंत्री हैं and other ministers और जो अन्य मंत्री हैं have the responsibility of running various government department of ministries. Okay, तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे शासन के विभिन्न विभागों को, डिपार्टमेंट्स को एंड मिनिस्ट्रीज मीन्स मंत्रालय को चलाएं, ठीक है। तो अब किसकी दायित्व बन जाती है, किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की। सत्ताधारी जो मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य मंत्री हैं, उनके ये सबसे बड़ा दायित्व होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे सरकार के विभिन्न विभागों को, शासन के विभिन्न भागों को और मिनिस्ट्रीज को, मंत्रालय को चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. They have separate offices. तो जो जितने भी ये मंत्री होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं? कार्यालय होते हैं, ठीक है। जितने भी विभाग होते हैं और जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके अपने अलग अलग क्या होते हैं? ऑफिस होते हैं, अलग अलग कार्यालय होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस। विधानसभा अब क्या होता है, ठीक है। विधानसभा एक ऐसा स्थान है वेयर ऑल द MLAs
MLAs, जहाँ पर सभी MLA whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things, जहाँ पर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दल के सदस्य विभिन्न चीज़ों पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, मीन्स कि विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं. Hence some MLAs have dual responsibility. हालांकि कुछ MLAs के पास, इस तरह कुछ विधायकों के पास dual responsibility यानी दोहरी जिम्मेदारी होती है. पहली क्या होती? वन एज एन MLA एंड द अदर एज अ मिनिस्टर. ठीक है, एक तो कौन सी जिम्मेदारी होती है उनकी? MLA की होती है, जो वो हैं विधायक की जिम्मेदारी, और दूसरा उनकी मंत्री की जिम्मेदारी हो जाती है. मंत्री के रूप में उनकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. तो स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. हम इसके बारे में आगे को पढ़ेंगे. ऑलराइट, नाउ टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स. टुमारो आई विल बी बैक विथ अदर टॉपिक्स. ओके, so students, till then take care, revise your work. Have a nice day.